तो आज के सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आगे आने वाली जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई हैं उन सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। आज के सेशन में हम लोग 100 प्रश्न उत्तर देखेंगे और आज की इस क्लास में मैं आपको चैलेंज देने वाला हूं कि आप लोग इन 100 क्वेश्चंस में से 80 प्लस क्वेश्चन करिए और इससे कम अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है जीके के पोर्शन को। और आप लोग अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये आप लोग डेली क्लासेस वॉच कर सके। अब डेली आपको जीके जीएस की क्लासेस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर लेना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आपको मैं टाइम दूंगा 3 से 4 सेकंड का करेक्ट आंसर बताने में हर एक क्वेश्चन में, तो आप लोग देखिए और करेक्ट आंसर करते हुए चलना। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा व राखीगढ़ी दिया गया है। राइट आंसर आप लोग लोथल के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और मैं चाहूँगा कि आपको हमारे आंसर देने से पहले राइट आंसर आपको कर देना है। बहुत ही कम समय में आपको दूंगा, जितनी जल्दी आप लोग करेक्ट आंसर कर सकें उतनी जल्दी आप लोग कर लें, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करना है मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन सा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इंद्र के साथ आप लोग करेक्ट आंसर करे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। अगर प्रथम उपदेश की बात किया जाए ये कहाँ दिए थे, इसका करेक्ट आंसर आप लोग सारनाथ के साथ कर देना। डी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर हैं वो कौन थे, उनका नाम बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अगर मौर्य साम्राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य को लॉक कर देना। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर देना। और इस क्लास को आपको पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना है और इन टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड जा रहा है ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है गुप्त काल में किस धातु के सिक्के को सर्वाधिक प्रचलन था। यानी गुप्त काल में किस धातु के सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन था। तो इसका करेक्ट आंसर सोना करिएगा। सोने के सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग समुद्रगुप्त के साथ कर देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था। करेक्ट आंसर आप लोग कुमार गुप्त प्रथम के साथ कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ थी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कन्नौज के साथ कर देना। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म कर दीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था। अब चोल प्रशासन की बात चल रही है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए सभा के साथ कर देना। कहा जाता था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण की नीति किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए तालीकोटा, तो ये जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बाबर के साथ करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, नाम बताइए। तो प्रथम युद्ध की बात चल रही है बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था सन 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, नाम बताइए।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो अकबर के वित्त मंत्री की बात चल रही है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग टोडरमल के साथ कर देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ऑप्शन में दिया गया है। राइट आंसर अकबर यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर शाहजहां, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुणे, रायगढ़, सतारा, वसिंहगढ़ दिया गया है। राइट आंसर रायगढ़ के साथ कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? इसका करेक्ट आंसर पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग सन 1757 के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर अंग्रेज और मीर कासिम के साथ कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, सहायक संघ की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी, नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जली के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ करेक्ट आंसर कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? करेक्ट आंसर आप लोग मेरठ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? 1885 ईस्वी में ये स्थापना हुई थी, करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? 1905, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? ढाका, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? 1917, 1918, 1919 या 1922? तो जलियांवाला बाग जो है ये 1919 सन 1919 के साथ लॉक कर देना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ये 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है, कह रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपका 1920 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च की बात चल रही है, तो ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कर देना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 1942, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल कितना समय लगा था? समय अगर आपसे पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। लगभग 3 वर्ष का समय लगा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब स्थायी अध्यक्ष की बात चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ करेंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या बताओगे? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका करेक्ट आंसर भाग 3। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये आपका क्या राइट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर भाग 4, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तब भी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? इसका करेक्ट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर कर देना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? करेक्ट आंसर आप लोग 1/3 कर दीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या करोगे कि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति को लॉक कर देना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? यानी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे? करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपका न्यायपालिका के पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? अब एकल नागरिकता की व्यवस्था की बात चल रही है तो ये आप लोग ब्रिटेन के साथ करेक्ट आंसर कर देना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 के साथ कर देना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 352 के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कर दीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अगर वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अगर इनकी बात किया जाए ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, याद कर लेना, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के निर्वाचक आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया जाता है? वित्त आयोग की बात चल रही है तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 315 कर दीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या राइट आंसर आप लोग करोगे? नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? राइट आंसर आप लोग 73वां संवैधानिक संशोधन कर दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? नाम बताइए।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 74वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर भारत में मतदान की न्यूनतम आयु पूछा जाए तो 18 वर्ष आप लोग लॉक कर देना, 18 वर्ष आप लोग लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई है? अगर यहाँ पर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई है पूछे एग्जामिनर, तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया गया है? 42वां, 44वां, 61वां या 73वां? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करोगे? पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष हो गई है, तो ये आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 61वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये किया गया है, ऑप्शन सी आप लोग लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका 52वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 42वां संवैधानिक संशोधन कर दीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ये आपका 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अगर शिक्षा का अधिकार पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट, संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? अब संविधान का हृदय व आत्मा आपसे पूछा जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 32 को बोला जाता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर देना। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, नाम बताइए? ऑप्शन में आपका सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल व सुचेता कृपलानी दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आप लोग इंदिरा गांधी के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है, यानी कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एच.जे. कानिया के साथ कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब टोटल वर्तमान की अनुसूचियों की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग 12 के साथ कर देना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अब भाषाओं से संबंधित अनुसूची की बात किया जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर आप लोग 10वीं अनुसूची के साथ कर देना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। पंचायतों के विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर आप लोग 11वीं अनुसूची के साथ कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं के विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? अब नगर पालिकाओं के विषय की बात चल रही है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग 12वीं अनुसूची के साथ कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? अगर यहाँ पर वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए तो यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग वास्तविक प्रमुख क्या राइट आंसर करेंगे? वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर मुख्यमंत्री के साथ कर देना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो अगर सामान्य कार्यकाल की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर 5 वर्ष कर दीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी सदस्य, स्थायी सदन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च विधि क्या है? अगर सर्वोच्च विधि की बात किया जाए क्या है भारत में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? संविधान, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करोगे? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 कर दीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में इसको क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन अब आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने स्कोर कार्ड को, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि 100 में से कम आपको 80 प्लस का स्कोर कार्ड करना है। अगर आप इतना कर पाए हैं तब तो आपकी जीके बहुत अच्छी है, अगर इससे नीचे कर पाए हैं तो आपको और भी ज़्यादा जीके को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सच्चाई के साथ आप लोग बताना, झूठी बात मत शेयर करना। ओके, मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।